मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक हसास मौजू सैयदज़ादी का गैर सैयद से निकाह, इसको काफ़ी ज़िक्र किया जाता है और इसमें काफ़ी सख्ती अपनाई जाती है। ये मौजू जो है काफ़ी शिद्दत के साथ पेश किया जाता है। जायज़ करार देने वाले भी, नाजायज़ करार देने वाले भी इसमें अपनी दलीलें देते हैं और बाज़ औक़ात ये सख्ती की तरफ चले जाते हैं और काफ़ी मकामात पर ये हत्ता कि क़त्ल व गारत तक भी ये सिलसिला गया है। जो सैयदज़ादी का निकाह जायज़ करार नहीं देते गैर सैयद से, उम्मती से, उनके पास क्या दलीलें हैं, उनको दलीलों को ज़िक्र करेंगे और एक एक दलील पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जो अहम और मेन दलीलें ली जाती हैं कि सैयदज़ादी का गैर सैयद से निकाह नहीं हो सकता, वो ये है कि अहले सुन्नत भी कायल हैं, शिया भी कायल हैं कि सैयदज़ादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता, क्योंकि अहले सुन्नत के पास भी ये कौल मौजूद है और अहले तशरीह के पास भी ये कौल मौजूद है। इसको आगे डिटेल में लेंगे। दूसरी बात कि सैयद पर जो है सदका हराम है, इसलिए सैयदज़ादी सदका नहीं खा सकती और वो ऐसे शख्स के यहाँ कैसे जा सकती है जिस पर सदका हराम है। यानी सदका हराम है जिस पर वो ऐसे शख्स के पास कैसे जा सकती है कि जो सदका खाने वाला है, तो ऐसा निकाह नहीं हो सकता। यानी उम्मती सदका खा सकता है, सैयद पर सदका हराम है, तो ये निकाह नहीं हो सकता। तीसरी दलील जो देते हैं वो ये है कि सैयदज़ादी का गैर सैयद उम्मती जो है वो कुफ नहीं बन सकता, तो सैयदज़ादी का कुफ फ़कत सैयद ही है। तो इसको भी आगे इंशाअल्लाह हम डिटेल से जिक्र करेंगे। इसके बाद यह कि सादात ने साबिका अदवार में जो है कुफ न होने की वजह से अपनी बेटियां बिठाए रखीं, लेकिन किसी से अक्द नहीं किया, और इस पर भी इंशाअल्लाह आगे हम जिक्र करेंगे। इसके बाद दलील दी जाती है कि सैयदज़ादियाँ जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, क्योंकि कुरान में है आयत जिक्र की गई है कि रसूल की जो बीवियाँ हैं वो उम्महात हैं, और इसलिए सादात सैयदज़ादियाँ उम्महात हैं मोमिनीन की, तो इसलिए गैर सैयद अपनी माँ से कैसे अक्द कर सकता है, ये भी दलील दी जाती है। इसके बाद दलील दी जाती है कि ये सैयदज़ादी की तौहीन है अगर गैर सैयद उसके साथ अक्द करे और उस पर आगे फिर नस्ल का सिलसिला चलाए, ये तौहीन है। इसके बाद किबला हाफिज़ बशीर हुसैन नजफी की तरफ एक कौल मंसूब किया जाता है कि वो कहते हैं सैयदज़ादी मिसाल है तुरबत इमाम हुसैन की, सजदेगाह की, और गैर सैयद उम्मती अगर उसे अक्द करेगा तो ऐसे है जैसे वो नऊज़ बिल्लाह उस सजदेगाह पर पेशाब कर रहा है। तो इसको पहले ही जिक्र कर दें क्योंकि ये गैरमंद की बात है। मैंने खुद किबला हाफिज़ बशीर हुसैन नजफी साहब से नजफ़ अशरफ में ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ मंसूब किया गया, मेरा ये कौल नहीं है और ये कौल हो भी नहीं सकता। एक अक्लमंद जब इस चीज़ की तरफ दिक्कत करे कि सजदेगाह पर अगर गैर सैयद पेशाब नहीं कर सकता, शबीह दी गई है कि अगर शादी करेगा तो वो पेशाब करने के मुतरादिफ है, तो फिर सैयदज़ादी से फिर कोई ना शादी करे, सैयद भी करेगा तो वो भी तो नऊज़ बिल्लाह वो पेशाब करेगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये दलील बनती नहीं है। इसके बाद जो दलीलें दी गई हैं उनको हम तफसील के साथ जिक्र करते हैं। पहली बात यह कि अहले सुन्नत जो हैं वो कायल हैं कि सैयदज़ादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता, और वो बाज़ अहले सुन्नत हैं, बाज़ अहले सुन्नत जिनको फिर पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने, जो अमीर अहले सुन्नत रहे हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उनका वीडियो क्लिप भी मौजूद है यूट्यूब पर, जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों की नफ़ी की और बुज़ुर्गों ने उनके साथ सख्ती भी की इस मामले में, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दलील से कायल करें कि सैयदज़ादी का निकाह हराम है, तो वो दलील से कायल ना कर सके और उन्होंने सख्ती की पीर नसीरुद्दीन शाह पर। और फिर उन्होंने एक क्लिप भी मौजूद है दलीलों के साथ कि मैं दलाइल दूंगा कि सैयदज़ादी को घर पर बिठाना और उम्मती के साथ उसकी शादी ना करना ये हराम है, आप सैयदज़ादी को ऐसे घरों में ना बिठाएं। और उन पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा ख़ान और इसी तरह उन्होंने बाकी भी हवाले दिए कि वो भी इस चीज़ के कायल हैं। तो साबित हुआ कि अहले सुन्नत का अगर एक तबका कायल नहीं है तो अक्सरियत जो है वो इस चीज़ के कायल हैं कि सैयदज़ादी का निकाह गैर सैयद से हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास कुरान और हदीस से कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिस पर हम उसे हराम करार दे सकें। और जो अहले सुन्नत हराम करार देते हैं उनसे भी हमारी डिस्कशन हुई, वो कहते हैं एहतरामन हम इसको हराम करार देते हैं, हमारे पास भी कोई दलील नहीं। दूसरी बात, जो कहते हैं कि सदका सैयदज़ादी पर हराम है और गैर सैयद उम्मती सदका खा सकता है, तो इस वजह से सदका खाने वाला उससे कैसे अक्द कर सकता है जिस पर सदका हराम है। तो ये बात जो है इसको हम दलील के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इमाम अलैहिस्सलाम का कोई वाक़या ऐसा है भी कि इमाम ने किसी को बेटी नहीं दी और कहा कि तुम सदका खाते हो और हमारी बेटियों पर सदका हराम है इसलिए ये अक्द में नहीं दे सकते, तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास, इसी तरह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की साहिबजादी उम्मे कुलसूम था नाम उनका, उसके लिए भी, उन बीबी के लिए भी यजीद का रिश्ता आया था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कहा था और फिर उस बीबी का फ़ौरन अक्द जो है वो अपने चचाजाद के बेटे के साथ कर दिया था। तो यहाँ इस चीज़ को दलील ले आना कि हर उस शख्स पर सैयदज़ादी हराम है जो सैयद नहीं है, तो ये दलील नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास आगे दलाइल हैं, रिवायात हैं जिनको हम डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। सदका अलहदा उन्वान है, सदका अलहदा उन्वान है, ये नहीं है कि कुरान में कहीं है कि जो सदका खा सकते हैं खा रहे हैं, या हदीस में जो है कि जो सदका खा रहे हैं वो ऐसे शख्स से अक्द नहीं कर सकते जिन पर सदका हराम है, ये कहीं भी मौजूद नहीं, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके बाद कुफ नहीं है जी, सैयदज़ादी सैयद का जो है गैर सैयद उसका कुफ नहीं बन सकता। कुफ से क्या मुराद है? कुफ ये कि हम पल्ला,
सैयदजादी का गैर सैयद हम पल्ला नहीं हो सकता। इसमें कुफ का जो है वो तरजीहन है, ये नहीं है कि अगर किसी का कोई कुफ नहीं बन रहा तो वो उसके लिए उसका निकाह हराम हो जाएगा। ये फ़कत फजीलत थी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि उनका हज़रत आदम से लेकर इस कायनात के आखिरी इंसान तक अमीर कायनात के सिवा कोई कुफ नहीं बन सकता। ये हदीस है, ये वाज़े है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि बीबी ज़हरा और इनकी औलाद की तमाम बेटियों के लिए सैयद ही कुफ होंगे, ऐसा नहीं है। फ़कत जनाब ज़हरा के लिए अली कुफ हैं, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है, कोई और कुफ नहीं बन सकता। आगे औलाद ज़हरा के लिए या सादात ख़वातीन के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका कौन कुफ बन सकता है या कौन नहीं बन सकता। कुरान में जो आयत वाज़े है कुरान में कि मुशरिकात के साथ, मुशरिकीन के साथ अक्द ना करें, या जो ख़वातीन आप पर हराम है ये ख़वातीन इनसे अक्द नहीं हो सकता, वहाँ कहीं भी ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है कि सैयदजादी का गैर सैयद से निकाह नहीं हो सकता। बल्कि आगे हम तमाम इंशाअल्लाह डिटेल तफसील अहादीस जिक्र करने जा रहे हैं। कुफ से मुराद यह कि कुफ में काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। एक ये कि हसब नसब देखा जाता है, इल्म देखा जाता है, तकवा देखा जाता है, मेयार देखा जाता है कि इसका बराबर है या नहीं, और उसमें अगर एक चीज़ मिसिंग हो दूसरी चीज़ को देख के रिश्ता दे देंगे तो वो हराम नहीं है। किसी के पास अगर इल्म नहीं है और इल्म वाली लड़की उसके साथ अगर ब्याह दी जाए तो उनका निकाह हराम नहीं हो जाता। किसी के हसब नसब में अगर सैयद होना नहीं है और वहां दूसरी तरफ सैयदजादी है तो इस पर निकाह की हुर्मत पर कोई दलील मौजूद नहीं है। दूसरा यह है कि जो हमने बताया है कि सदक़े वाली बात, सदका सादात पर हराम है, खुम्स सादात पर हलाल है, और ये दलील नहीं है कि जो खुम्स खाता है वो गैर खुम्स वाले के साथ अक्द नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। और अगर इस चीज़ को लें तो फिर सैयद को भी गैर सैयदजादी से अक्द नहीं करना चाहिए, फिर वो सादात की तरफ जाए, क्योंकि कुफ है ही नहीं। अगर कुफ का हम मामला लेते हैं तो जिस तरह सैयदजादी का कुफ गैर सैयद नहीं बन सकता, इसी तरह सैयद का कुफ भी गैर सैयदजादी नहीं बन सकता। हसब नसब की अगर बात करते हैं तो ये बात नहीं है। फिर अगर इस चीज़ को लेते हैं तो फिर सैयद पर भी गैर सैयदजादियाँ हराम होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि जी अइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियां बिठाए रखी और उन्होंने कुफ न होने की वजह से नहीं दी, और ये भी काफ़ी रिवायात हैं, तारीख कहती है कि काफ़ी अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर से ख़वातीन गई भी हैं दूसरे घरों में जो सैयद नहीं थे लेकिन कुफ थे, मेयार में, तकवा में, ईमान में, मवद्दत अहले बैत में, तो वहाँ उन्होंने रिश्ते कर दिए। इसी तरह कहते हैं कि उम्महात मोमिनीन हैं जी सैयदजादियाँ, तो ये फ़कत और फ़कत नबी करीम की बीवियों के लिए था कि वो उम्महात है, और जनाब ज़हरा वैसे ही जो है वो बाकी मर्दों के लिए थी नहीं, उनका एक अलग रुतबा है, अलग मकाम है। बाकी जो सैयदजादियाँ हैं वो बाकी मोमिनीन की माएँ नहीं है। ये माँ का जो रुतबा है ये फ़कत और फ़कत नबी करीम की ज़ौजात के लिए था। अगर उम्महात वाली बात लेते हैं कि सैयदजादियाँ माएँ हैं तो गैर सैयद की भी माँ हो जाएगी, सैयद की भी माँ हो जाएगी, फिर सैयदजादी से निकाह ही हराम हो जाएगा, तो यह दलील गैर मंतकी है। इसके अलावा जी आपके पास आखिरी दलील क्या थी कि तौहीन है सादात की। सादात की कहाँ तौहीन? यानी सैयदजादी के साथ अगर कोई अक्द करता है, कोई मोमिन उसके साथ अक्द करता है, उसको इज्जत देता है, तकरीम देता है, ये माशरे में मौजूद है। सैयद के साथ नॉर्मल रिश्ता होता है। और जो अगर कहीं गैर सैयद, हमने ईरान में देखे हैं, हमारे इंडियन काफ़ी दोस्त हैं इराक में ऐसे कि जो अगर सैयदजादी घर ले जाते हैं, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि जी हर सूरत में सैयदजादी जो है गैर सैयद के घर जाए क्योंकि इज्जत होती है, ये बात नहीं। आगे बात मुकम्मल सुनिएगा, जो मोमिनीन इस लेक्चर को सुन रहे हैं मुकम्मल बात सुनिएगा, यहाँ तक नतीजा कोई नहीं निकला। आगे जो है कि सैयदजादी की तौहीन है, सैयदजादी की तौहीन नहीं है। सैयदजादी वैसे ही जा रही है जैसे वो सैयद के घर जाएगी, वैसे ही सैयद का मकाम है जैसे ही गैर सैयद का मकाम है, ईमान के लिहाज से, तकवा के लिहाज से। बाकी सैयद का हसब नसब के लिहाज से फ़र्क है, तो उसमें सादात की तकरीम थोड़ी सी अलग है गैर सैयद से, तो उसका इम्तिहान भी अलग है, उसका हिसाब भी अलग है। तो एक सैयद के लिए वज़न ज़्यादा है कि वो औलाद रसूल होकर अगर वो बुरे काम करेगा तो उसका हिसाब भी ज़्यादा हो। तो हम अगर सादात का एहतराम करते हैं तो आले रसूल होने की वजह से, सादात का भी यही है कि वो आले रसूल होने की वजह से खिदमत दीन भी ज़्यादा करें और मिल्लत के लिए कुछ ज़्यादा अपने जज्बे को उभारें, ताकि गैर सैयद जो है वो उनको अपना रहबर, रहनुमा, पेशवा माने, और जिस तरह सादात की तकरीम चलती आ रही है चलती रहे। आगे जी रिवायात हम अब जिक्र करेंगे। वसाइल शिया किताब है जी, वसाइल शिया हमारी हदीस की मोतबर तरीन किताब है, जिसको एक अखबारी आलिम दीन ने, यहाँ असूली और अखबारी का मैं तज़किरा नहीं करना चाहता क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं जी असूली मुज्तहिद हैं, हम इनकी बात नहीं मानते, तो अखबारी ये जो होते हैं कि फ़कत रिवायत को जिक्र करते हैं। जनाब हुर्र आमली ने वसाइल शिया लिखी और उसमें पूरा बाब लिख दिया कि सैयदजादी का, करशिया का, हाशमिया का गैर सैयद से निकाह जायज़ है। उस पर जो चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, अगर एक आध हदीस होती, एक आध रिवायत होती तो कह सकते थे कि एक आध रिवायत है, किसी ने भी कहीं से भी ऐड कर दी, खबर रिवायत है, पता नहीं हुज्जत है या नहीं है, या बाकी जो चीज़ें जिक्र की जाएंगी। तो यहाँ काफ़ी हदीसें हैं। एक तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, खुम्स के बाब से, वसाइल शिया में खुम्स का बाब मौजूद है कि खुम्स जो इमाम फरमाते हैं उस शख्स को नहीं जाएगा जिसका बाप गैर सैयद है, माँ सैयदजादी है, तो शख्स को खुम्स नहीं मिलेगा। खुम्स फ़कत सादात का हक है और वो बाप से नस्ल चलती है। तो यहाँ अगर सैयदजादी का गैर सैयद से निकाह हराम होता तो इमाम कह देते कि अगरचे उनका निकाह हराम है,
अगरचे उन्होंने गलत किया है, अगरचे उनका फेल ठीक नहीं था, लेकिन अब उनकी औलाद जो है वो सैयद शुमार नहीं भी और खम्स नहीं ले सकती। ऐसा इमाम ने कुछ भी नहीं कहा, ना किसी इमाम ने ऐसी बात की है। और इस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि सादात जो हैं वो हज़रत हाशिम की औलाद से सारे सैयद हैं। ये नहीं है कि जनाब ज़हरा की औलाद सैयद है। फिर ये एक इश्काल पैदा होता है काफ़ी ज़्यादा, जो फिर इसको तूल की तरफ जाना पड़ेगा और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं जी फ़कत जनाब ज़हरा की औलाद सैयद है, तो फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द भी गैर सैयद से हुआ। अगर फ़कत जनाब ज़हरा की औलाद, तो फिर यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है। हम बात करें कि जनाब हाशिम की औलाद सैयद हैं और उनमें से सैयदजादियों में से गैर सैयद के पास कौन गई हैं या कौन से अक़्द हुए हैं। एक रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मिक़दाद बिन असवद जो गैर सैयद हैं, सहाबी हैं नबी करीम के, उनको अपने चचा की बेटी ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पोती, जनाब ज़ुबैर की बेटी जो रसूल करीम के चचा की बेटी है, उनकी कज़न होगी, उसका अक़्द जनाब मिक़दाद बिन असवद से कर दिया। तो एक सैयदजादी का अक़्द गैर सैयद से किया। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। रसूल करीम आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अरब यही समझते थे कि अरब खातून अजम में नहीं जा सकती, हाशमी खातून गैर हाशमी में नहीं जा सकती। तो ये कंसेप्ट उस टाइम से चला आ रहा है जिसको रसूल ने ख़त्म भी किया और आगे कहा और ये बात की कि क्यों मैंने ये जानबूझ कर किया है, ताकि ये क़यामत तक अगर इस निकाह को हराम करार दे दिया जाए तो फिर एक शरई तौर पर तब्दीली आ जाएगी। जो एक ख़ुद को बड़ा समझते हैं वो ये फिर इस बात को पक्का कर लेंगे। तो ये हदीस मौजूद है, इस पर 2-3 हदीसें मौजूद हैं, फ़कत एक नहीं है, कि जनाब ज़बाआ बिन्ते ज़ुबैर का जो है निकाह हुआ था मिक़दाद बिन असवद के साथ। इसी तरह जो है वो मैंने हदीस दूसरी भी पढ़ी और ये हदीसें मौजूद हैं वसाइल शिया में। और इसके बाद हम मज़ीद इस बात को तवील नहीं करते, मुख्तसर करते हैं। जो मुराजा करना चाहते हैं वसाइल शिया से और दीगर किताबों से रजू करें कि सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से जायज़ है और इस पर रिवायात अहले बैत मौजूद हैं। और आइम्मा के दौर में, अहले बैत के दौर में, जहाँ उन्होंने बेटियां बिठाए रखी इस वजह से कि उनका कोई कुफ नहीं मिल रहा था, या तो किसी दुश्मन अहले बैत का रिश्ता आ जाता, या किसी शराबी का या किसी बदबख्त का रिश्ता आ जाता। मोमिन, दीनदार, मुत्तकी, मुतदय्यन उस वक्त कम थे अहले बैत को चाहने वाले और उनके रिश्ते नहीं है। इस वजह से अहले बैत ने अगर बाज़ शख्सियात ने बाज़ बीबियों को बिठा के रखा या बाज़ बीबियाँ बैठी रहीं, उन्होंने अक़्द नहीं किया, तो उसके पीछे काफ़ी दलाइल हैं। इससे ये साबित नहीं होता कि ये रिश्ता हराम हो गया है। इस बात को हम मुख्तसर करें। आखिर में एक अपील, एक दरख्वास्त मराज उज़ाम में सैयदुल्लाह सिस्तानी, हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी, आगा राबर, आगा मकारिम शिराज़ी, इसी तरह आगा बाजत गुजरे हैं या जो शख्सियात गुजरी हैं, कोई भी मुज्तहिद ये नहीं कहता कि ये रिश्ता हराम है। आगा बशीर हुसैन नजफ़ी फरमाते हैं कि अगर सैयदजादी की तौहीन शुमार हो, हाँ अगर आपके पास, आप हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी के मुक़ल्लिद हैं, आपके पास सैयदजादी का गैर सैयद से अक़्द तौहीन शुमार होती है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि इसको तौहीन लेना भी दुरुस्त नहीं। जिस तरह सैयद के घर जा रही है इस तरह गैर सैयद, वो भी मोमिन है, मुत्तकी है, मुतदय्यन है, सादात का एहतराम करने वाला है, जिस तरह वो सैयद के घर जा रही है इसी तरह गैर सैयद के घर जा सकती है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी कहते हैं कि जी अगर तौहीन का पहलू है तो फिर हराम है, तौहीन नहीं है तो हराम नहीं है। तो जहाँ अगर किसी इलाके तौहीन हो तो फिर वहाँ इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, कहीं कत्ल गारत की तरफ, कहीं फसाद की तरफ मामला ना चला जाए। वो भी फरमाते हैं कि कहीं भी दलील नहीं है कि सैयदजादी का निकाह हराम हो। हाँ, जो शवाहिद मिले हैं उनसे काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि या कुफ़ नहीं मिलता था, या दीगर मसाइल थे, या ऐसे रिश्ते आ जाते थे जो मेयार अहले बैत पर पूरे नहीं उतरते थे। लेकिन यहाँ भी काफ़ी ऐसी दलीलें मिलती हैं जो खुद रसूल करीम से आइम्मा से मिलती हैं कि जिन्होंने सैयदजादियों का अक़्द गैर सादात में किया है। इसके बाद गुजारिश है कि मराज उज़ाम का भी फतवा है कि सैयदजादी का अक़्द गैर सैयद से हो सकता है। और इस पूरे मफ़हूम का, इस पूरे लेक्चर का खुलासा ये है कि सैयदजादी सैयद के लिए है, बेहतर है कि सादात ही सैयदजादी से अक़्द करें और अपने आप को बनाएं, अपना मेयार बढ़ाएं, अपने ताकत बढ़ाएं, माली तौर पर भी अपने आप को मजबूत करें, ताकि आपके घर एक सैयदजादी है तो आप दूसरी सैयदजादी भी लेके अपने घर उसको अक़्द में रखें, ताकि सादात बच्चियाँ सादात के घर में ही रहें। और सादात ख़वातीन से गुजारिश है कि आप किसी सैयद की पहली बीवी हैं तो उसको दूसरी बीवी लाने से भी मना ना करें, ताकि वो सैयदजादियों को अगर वो खिला सकता है, अदालत कर सकता है। तो यहाँ बाज़ मोमिनात तो अभी से ही नाराज़ हो जाएंगी कि ये क्या तरगीब दे रहे हैं। यही हाल है, फिर सादात जो है वो सैयदजादियों का बेड़ा उठाएँ। सादात बच्चियाँ बैठे जा रही हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके फिर आज का माशरा ऐसा नहीं है। वहाँ जो अहले बैत बच्चियों को अगर बिठा देते थे तो वो अहले बैत की डायरेक्टली इमाम की बेटी थी, बहन थी। उनकी तकवा, उनका हिजाब, उनका मेयार, उनका वकार, वो ज़माना अलग था। आज का जो खुद एक बाप भी नाक़िस है इबादत में, अगरचे सैयद है, तकवा में नाक़िस है, गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहगार है। जो मुत्तकी हैं
फिर अपने आप को इतना मुत्तकी बनाएं, खुद मुत्तकी बने सीरत इमाम के तहत, फिर बच्चियों के सादात में रिश्ते तलाश करें, और अगर खुदा न खास्ता रिश्ता नहीं मिलता, बच्चियों को भी इतना मुत्तकी बनाएं, इतना माशरे की हवा से दूर रखें कि फिर वो भी फसाद की तरफ ना जा सकें, फिर बिठाएं अगर रिश्ता नहीं आता। लेकिन जिस सैयदजादी को बिठाया गया है 40-35 साल की एज में आके उसने किसी भी मौलाना को कॉल करके कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से रिश्ता कर सकती हूँ, तो इसलिए गुजारिश है कि जहाँ सैयद ना मिले, जहाँ ऐसी मजबूरी बन जाए, अगर अहले ईमान अहले तकवा अगर कोई रिश्ता लेकर आए तो उसके साथ सैयदजादी का अक्द कर देना चाहिए, हराम नहीं है। और काफ़ी ऐसे सादात बच्चियों के घर हमने बसवाए हैं, सैयद नहीं मिलते, सैयद अपनी हवा में चले गए। यहाँ सादात से मैं दस्त बस्ता माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर कहीं सैयद को लगे कि हमारी इंसल्ट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं सादात के जूते साफ करने वाला हूँ, मैं सादात की नौकरानी का बच्चा हूँ, लेकिन मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि सादात ही सादानियों का बेड़ा उठाएं। अगर ऐसा कहीं मुमकिन नहीं होता तो फिर आप दे सकते हैं। मोमिन से मुतमस्सिन दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल